नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 7 पूछो तो जाने। तो यह चैप्टर में पूछो तो जाने ये पहेलियां है। क्या है? पहेलियां। तो पहेलियां आपने पहले सुनी होगी, कई सारी पहेलियां होती है। बच्चों को पहेलियां बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोगों को भी पहेलियां अच्छी लगती होगी, है ना? आप लोगों को कई सारी पहेलियां आती भी होगी और आपने सुनी भी होगी। तो आज हमें इस चैप्टर में पहेलियां के बारे में अभ्यास करना है। पहेलियां, तो पहेलियां क्या है? तो पहेलियां वह समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है, इसलिए हमें उसका क्या करना है? हमें उसको समझना है और समझकर उसका जवाब देना है। हमें उसको समझना तो है, लेकिन साथ साथ उस पहेली को बुझाना भी है। तो जो पहेलियां है वह मनोरंजन का ही काम नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में मनोरंजन बहुत ही जरूरी है। अगर मनोरंजन नहीं होगा तो हमारा जीवन कैसा लगेगा? तो हमारे जीवन में मनोरंजन भी होना चाहिए। तो मनोरंजन के साथ साथ हमारे जो विचार शक्ति है और जो तर्क शक्ति है, ये भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारी विचार शक्ति और तर्क शक्ति का भी विकास होना जरूरी है। तो हम पहेलियां जो है वह प्रश्न और समस्या के रूप में देखें तो वह हमारे विचार शक्ति और तर्क शक्ति को बढ़ाने का काम करती है, यानी कि विकास करने का काम करती है। तो विद्यार्थी मित्रों, समझ में आया कि पहेलियां है वह किसे कहते हैं? तो आपने कई सारी पहेलियां पहले सुनी होगी। तो आज हम इस चैप्टर में आपको दी गई पहेलियों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 44 पर और 45 पर पहेलियां जो दी है, हम उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। तो आपको पुस्तक में दिया है कि पहेली को पढ़कर सही चित्र से जोड़िए। तो आपको क्या करना है कि पहेली को पढ़ना है और जो आपको चित्र दिए हैं उसमें क्या करना है? उसकी जोड़ मिलानी है। तो आपको पहली पहेली दी है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है। तो पहली पहेली क्या है कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते। क्या है कि फल देकर सफल हुए हैं, हरियाली फैलाते हैं, फूल फली जड़ छाल बीज दे सबको सुखी बनाते हैं। तो क्या कहते हैं कि हम सबको फल देकर क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। हम सबको फल देते हैं और फल देकर हम सफल हुए हैं। हमारे जीवन में फल देकर ही सफलता हुई है। किसका? हमारा जीवन। हम हरियाली फैलाते हैं। क्या कहते हैं कि हम हर जगह हरियाली फैलाते हैं। हरियाली फैलाते तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं? तो कि फूल, फल, फिर छाल, बीज और जड़ देकर हम सबको सुखी बनाते हैं। यानी कि हम सब यह देकर सबको क्या बनाते हैं? सुखी बनाते हैं। तो अब आप बताओ कि क्या जवाब आएगा? हाँ, क्या जवाब आएगा? वृक्ष। क्या जवाब आएगा? वृक्ष। तो हम लिखेंगे वृक्ष। समझ में आया कि हम सबको फल देते हैं और फल देकर ही हमारा जीवन सफल हुआ है। हम हरियाली फैलाते हैं और हम सबको फल, फूल, फलियां, बीज सब देकर हम लोगों को क्या बनाते हैं? सुखी बनाते हैं। वृक्ष। क्यों वृक्ष? क्योंकि वृक्ष होना जरूरी है। वृक्ष हमारे जीवन में, हमारे आसपास हरियाली
पत्थर का वन ऊंचा है मन। क्या कहते हैं कि हमारा पत्थर का वन यानी कि हम आप पत्थर का वन એટલે કે પથ્થરનું જંગલ हमें आप पत्थर का वन कह सकते हैं। हमारा मन बहुत ही ऊंचा है। उगते पेड़ घने सारे, हम पे घने सारे पेड़ उगते हैं। हम नदियों और झरनों के उद्गम यानी कि जन्म स्थल, उद्गम यानी क्या जन्म स्थल, तो हम नदियों और झरनों के जन्म स्थल है। भूतल के लिए रखवा है। भूतल भूतल यानी पृथ्वी, तो हम पृथ्वी की रखवाली यानी कि हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं। कौन के पर्वत, तो आपने पर्वत तो देखा ही होगा। पर्वत पे अनेक सारे पेड़ पौधे होते हैं। ऊंचा है मन, हमारा मन कैसा है ऊंचा है। हम पे घने पेड़ उगते हैं यानी कि हम पे घने सारे पेड़ होते हैं, इसलिए हम क्या है कि हम पत्थरों का वन है। नदियों और झरनों का हम उद्गम स्थान है यानी कि जन्म स्थल है। हम पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अब आगे, स्वयं न पीती प्यासी रहती, देती जग भर को पानी, खेती सींचती नाव चलाती, बहती हूँ मैं मनमानी। क्या जवाब आएगा? हाँ, क्या जवाब आएगा? नहीं। तो हमने क्या लिखा? नहीं। क्यों? देखिए कि स्वयं न पीती प्यासी रहती, मैं अपना पानी स्वयं એટલે કે હું મારું પાણી स्वयं પીતી નથી। હું મારું પાણી स्वयं નથી પીતી। मैं और प्यासी रहती हूँ, मैं पानी अपना खुद नहीं पीती और प्यासी रहकर जग भर को पानी देती यानी कि सारे जग को मैं पानी देती हूँ। खेती सींचती नाव चलाती यानी कि मेरे पानी से खेती सींची जाती है और मैं नाव चलाती हूँ। क्या कहते हैं कि मैं क्या करती हूँ? नाव चलाती हूँ। मेरे नदी में यानी कि मुझे क्या चलती है? नाव चलती है। बहती हूँ मैं मनमानी यानी कि मैं मनमानी से चलती हूँ। आगे है, तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। क्या जवाब आएगा? तन है मेरा हरा भरा, रस से सदा भरा, भीतर से मैं हूँ लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तो क्या आएगा? तरबूज। कैसे? तो देखिए, तन है मेरा, तन यानी शरीर, हरा यानी कि हरा यानी लीला, तो तन है मेरा हरा भरा એટલે કે મારું શરીર લીલા રંગનું છે। मैं हरे रंग से भरा हूँ। मैं हमेशा रस से भरा रहता हूँ। भीतर से मैं हूँ लाल यानी कि मैं अंदर से लाल हूँ। क्या कहता है? मैं अंदर से लाल हूँ और मैं सबकी प्यास बुझाकर उनका हालचाल पूछती हूँ। तो क्या आएगा? तरबूज। तो समझ में आया? अब आगे है कि हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक है सर, लेकिन करते कभी न बात। क्या जवाब आएगा? हाँ, क्या जवाब आएगा? दो हाथ। कैसे? तो देखिए, हम दोनों हैं पक्के मित्र यानी कि ये हाथ है, तो हम दोनों क्या है? पक्के मित्र। अगर एक हाथ हो और दूसरा नहीं हो तो क्या काम हो सकता है? नहीं हो सकता। एक हाथ से नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं कि हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र यानी कि हमारे हाथ है वह काम जो है वह विचित्र ही हम काम करते हैं यानी कि हम अलग अलग काम करते हैं, विचित्र भिन्न काम करते हैं। 5 सेवक है सात। कितने सेवक है? 5 तो कितने सेवक है? 5 हमारे सेवक है, लेकिन करते कभी
कभी भी बात नहीं करते। ये हाथ है, ये हाथ है, क्या दोनों कभी भी बात करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्या जवाब आएगा? दो हाथ। फिर आगे है कभी हूँ पतला कभी हूँ मोटा, कभी गेंद जैसा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं पर बच्चों का मामा हूँ। हाँ, बच्चों का मामा हूँ। तो क्या जवाब आएगा? चांद। देखिए, कभी हूँ पतला એટલે कभी मैं पतला हो जाता हूँ, कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, कभी मैं गेंद जैसा लगता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है। क्या चांदा मामा की कोई बहन है? नहीं है, लेकिन हम सब क्या कहते हैं? चंदा मामा। क्या कहते हैं? चंदा मामा। समझ में आया कि मैं कभी पतला हो जाता हूँ, कभी मोटा हो जाता हूँ, मैं कभी गेंद जैसा लगता हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, फिर भी मैं बच्चों का क्या हूँ? मामा। हम भी क्या कहते हैं? चंदा मामा। तो क्या जवाब आएगा? चांद। फिर आगे है कि बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, सैर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम ही कुछ करती हूँ मैं। तो क्या जवाब आएगा? चिड़िया। क्यों? तो देखिए, बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, तो चिड़िया, आप लोगों ने देखा होगा कि चिड़िया बहुत ही सुबह जल्दी उठ जाती है। और सैर गगन की करती हूँ मैं, यानी कि वह सैर करने के लिए निकल पड़ती है। कहाँ? आकाश में। आलस सुस्ती तनिक न करती, क्या कहती है? कि मैं कभी भी आलस करती नहीं हूँ, हरदम मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो समझ में आया? क्या आएगा? चिड़िया। क्या कहती है? कि मैं कभी भी आलस नहीं करती हूँ, मैं हरदम हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, पहेलियाँ तो हमने पहेलियाँ समझी और बुझाई, आंसर भी लिखे, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। कैसी लगी? अच्छी है ना? आप और सारी पहेलियाँ एक करके आप दूसरों को सुना सकते हैं। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। देखिए, शब्दार्थ पहेली, पहेली यानी समस्या, जो मैंने आपको पहले बताया। पहेली को क्या है? समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। तो पहेली यानी समस्या। तन यानी शरीर, हस्त यानी हाथ। फिर आगे है भूतल, भूतल यानी पृथ्वी, और हम दूसरा क्या कर सकते हैं? धरती। भूतल का अर्थ पृथ्वी, धरती, और दूसरा है पृथ्वी की सतह, यानी कि धरती नो ऊपरनो भाग। समझ में आया? अब हम आगे अभ्यास देखें। तो अभ्यास में आपको प्रश्न नंबर 1 दिया है कि वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 46 पर दिया है। क्या है? कि पहला है, वहाँ आपको उदाहरण दिया है कि उधर आ मत। तो हमें ये सारे वाक्य है, उसमें से हम सब्जियां और फल के नाम ढूंढकर लिखते हैं। कैसे? तो आपको उदाहरण दिया है कि उधर आ मत, तो आपको क्या दिया है? जवाब में आम। कैसे? तो देखिए, उधर आ मत, तो आम। तो ये क्या हुआ? फल। फिर दूसरा दिया है कि अंदर आलू लग जाएगी। क्या है? कि अंदर आलू लग जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे भी आलू, तो हम क्या लिखेंगे? आलू। क्या है? आलू सब्जी का नाम। फिर आगे है जयपाल कल आया था। अब ढूंढिए कि इस वाक्य में क्या शब्द बनेगा? जयपाल कल आया था। तो देखिए, क्या बनेगा? पालक। ये क्या है? सब्जी है, तो हम क्या लिखेंगे? पालक। फिर आगे है कि संतरा आ गया। संतरा आ गया, तो क्या बनेगा? शब्द संतरा। ये क्या है? फल का नाम, तो हम लिखेंगे संतरा। फिर आगे है कि सैलजा मुनमुन से मिली। सैलजा मुनमुन से मिली। अब ढूंढिए, उसमें
जाने। अब आगे है कि फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो उसमें क्या शब्द बनेगा? तो देखिए फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो देखिए मटर, ये क्या है? सब्जी का नाम। तो समझ में आया कि कैसे लिखना है। अब आगे है आपके पुस्तक में प्रश्न नंबर 2, तो उसमें है कि चित्र पहले या ध्यान से देखो और बताओ कि कौन कौन से प्राणी और पक्षी चित्रित है, यानी कि चित्र में कया कया प्राणी और पक्षी आवेला छे। तो विद्यार्थी मित्रों मैंने यहाँ पे लिखा है जवाब। देखिए मैं समझाती हूँ कि प्राणी, तो हम पहले प्राणी का नाम ढूंढकर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको भी ढूंढना है और लिखना है। मैंने यहाँ पे आंसर यानी कि जवाब लिखे है, तो कौन कौन से प्राणी दिखाई दिए? तो देखिए हाथी, ऊंट, बैल, मगर, लोमड़ी, कछुआ। देखा? और दूसरा है पक्षी। तो क्या पक्षी, कौन कौन से पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए ध्यान से, तो मोर, तोता, सारस और चिड़िया। तो समझ में आया? अब हम आगे प्रश्न नंबर 3 देखें। तो प्रश्न नंबर 3 आपको पेज नंबर 46 पर दिया है, सॉरी पेज नंबर आपको 47 पर दिया है कि देखिए पर्वत, तो उदाहरण आपको दिया है कि शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें उदाहरण दिया है कि हिमालय ऊंचा पर्वत है, तो आपको शब्द में प्रयोग, तो वह तो आपको आता ही होगा, आता है ना, हम आगे सीख गए हैं। तो आपको उदाहरण दिया है कि पर्वत, हिमालय ऊंचा पर्वत है। देखिए आया पर्वत, क्या आया उसमें? पर्वत। तो अब आगे हमें जो ये शब्द है उसका क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए पहला शब्द दिया है कि पेड़, तो पेड़, तो हम क्या वाक्य बनाएंगे? क्या बनाएंगे? पेड़। तो क्या बनाएंगे कि पेड़ हमें फल देते हैं ना। देखिए पेड़, तो पेड़ हमें फल देते हैं। फिर आगे है नदी, तो नदी से क्या वाक्य बनाएंगे? तो गंगा पवित्र नदी है। ख्याल है? फिर आगे है आम, तो आम से हम क्या वाक्य बनाएंगे? तो देखिए आम फलों का राजा है। देखा? आम, तो आम फलों का राजा है। फिर है फल, तो फल से हम क्या वाक्य बनाएंगे? क्या वाक्य हम लिखेंगे? फल। तो लिखे कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। खाने से पहले हमें क्या करनी चाहिए? हाथ धोने चाहिए। फिर आगे है मकान, तो मकान से क्या वाक्य बनाएंगे हम? तो मकान, तो हम वाक्य लिखे तो यह मकान किसका है? देखा? वाक्य प्रयोग हुआ। फिर है खिलौना, तो खिलौना से हम क्या वाक्य बनाए? तो देखिए खिलौना, तो माँ अपने बच्चों के लिए खिलौना लाई। तो समझ में आया कि शब्द से हम वाक्य प्रयोग किस तरह करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य प्रयोग कैसे करते हैं। अब